देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ड्रग्स केस में बड़ी खबर आ रही है। जिस ग्रुप में ड्रग्स के लेन देन को लेकर चैटिंग हो रही थी, उसका ग्रुप एडमिन दीपिका पादुकोण थी। इस ग्रुप में 2017 से ही चैट हो रही थी। इसमें दीपिका, जया साहा और करिश्मा शामिल थी। ड्रग्स चैट ग्रुप को लेकर यह बड़ा खुलासा। दीपिका पादुकोण उस ग्रुप की एडमिन थी जिसमें ये ड्रग्स चैट होता था। जया साहा और करिश्मा उस ग्रुप में शामिल थी। – 2017 की वो बातचीत, वो चैट जो सामने आया है, ड्रग चैट व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी दीपिका पादुकोण। ये खबर आ रही है अपने आप में चौंकाने वाली। इस बीच आपको बता दें, दूसरी तरफ मुंबई से ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ी खबर है कि एनसीबी से पूछताछ में रकुल प्रीत ने रिया से ड्रग चैट की बात कबूली है। सूत्रों से खबर है कि रकुल प्रीत ने बताया कि 2018 में रिया का सामान जिसमें ड्रग्स भी था वो उनके घर पर रखा गया था। चैट में रिया सामान के साथ ड्रग्स मंगवा रही थी। रकुल प्रीत ने ड्रग्स लेने की बात से तो इनकार किया, किसी पेडलर के कनेक्शन को भी नकारा है। मुनीश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, दीपिका पादुकोण ग्रुप की एडमिन, जया साहा, करिश्मा जो कि साफ तौर पर ड्रग्स के मामले में सामान माल मुहैया कहिए बल्कि करने के लिए अब आरोपी हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। उस ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण थी। मौसमी आप भी दिख रही है, मौसमी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन सबसे पहले मुनीश। जी बिल्कुल, दो बड़ी चीजें। सबसे पहले दीपिका की बात करते हैं। दीपिका उसी ग्रुप की एडमिन थी जिसमें कि 28 अक्टूबर 2017 को वो चैट हुई थी, जिसमें कि वो पूछती हैं कि माल है क्या, और माल से उनका तात्पर्य था कि क्या गांजा या चरस तुम्हारे पास है कि नहीं। और करिश्मा जो है उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। करिश्मा जो जवाब देंगी वो दीपिका पादुकोण के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि दीपिका के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल हो चुका है यहाँ पर। अगर वो इस बात को कबूल लेते हैं कि नहीं ये ड्रग्स मैंने अपने लिए मंगवाई थी, तब भी उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। अगर ये कहते हैं किसी दूसरे के लिए मंगवाई थी, तब भी उनकी मुश्किल ज्यादा बढ़ जाएंगी। और एडमिट होना मतलब ये जो ग्रुप बना हुआ था, करिश्मा, जया शाह जो कि एक सीनियर एम्प्लॉय हैं कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की, वो और दीपिका पादुकोण उस तीनों ही उस ग्रुप में थे। ग्रुप का मकसद तो ये था कि वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो काम कर रही थी उसको आगे बढ़ाएं, उनके लिए नए नए इंडोर्समेंट लेकर आए। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर ड्रग मैनेजमेंट चल रहा था, ड्रग की चैट चल रही थी। और जो ड्रग चैट हाथ लगे हैं, एनसीबी सूत्रों का दावा है कि ऐसी कई बार बातें हुई थी, यानी कि दीपिका की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। करिश्मा जो जवाब देंगी उसी के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण अपनी रणनीति कल के लिए तैयार करेंगी, क्योंकि 24 घंटे से कम का वक्त रह गया है जब दीपिका पादुकोण को एनसीबी के इसी दफ्तर के सामने आना पड़ेगा और उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिससे बचने के लिए वो मीडिया के कैमरों से भाग रही हैं और करोड़ों उन फैंस से दूर भाग रही हैं जिसके लिए जो उनके लिए वो फिल्मों में काम किया करती थी और लगातार उनसे संपर्क में रहती थी सोशल मीडिया के द्वारा। रकुल प्रीत एक ऐसा नाम है जो कि बहुत जल्दी उन्होंने शोहरत हासिल की है, लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स में नाम सामने आया है, रिया चक्रवर्ती ने उनका नाम लिया था इसी एनसीबी दफ्तर में, लेकिन अब उसी रिया चक्रवर्ती का नाम रकुल प्रीत ले रही हैं। कह रही हैं कि वो तो जो सामान की बात कर रही हैं उस बात को मैं कबूलती हूं, इस बात को मानती हूं कि वो जो सामान था वो ड्रग्स को लेकर था और वो रखा गया था उनके घर में, उसका आदान प्रदान की बात की गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तो यही होगी कि अगर आपको पता था कि उसमें ड्रग्स है तो आपने क्यों नहीं इसके बारे में किसी को जानकारी दी। ड्रग्स रखना यानी कि 27A के तहत आप न सिर्फ फैसिलिटेट करा रहे थे बल्कि उसको हार्बर कर रहे थे, यानी कि आप उस ड्रग्स को अपने पास में रखे हुए थे, वो भी अपने आप में गैर कानूनी। और यही वजह है कि एनसीबी ने इतनी लंबी पूछताछ के बाद भी रकुल प्रीत को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है। उम्मीद ये की जा रही है कि आगे आने वाले समय में वो उनसे दोबारा पूछताछ होगी और सबसे ज्यादा मुश्किल अब रिया चक्रवर्ती के लिए होगी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट से उनको उम्मीद है कि बेल मिल जाएगी। लेकिन रकुल प्रीत ने जो खुलासा किया है अब एक नए सबूत के तौर पर उभरा है एनसीबी के लिए। और
कोर्ट में पहुंचेगी और बोलेगी कि जांच के बाद में ऐसा पता चल रहा है कि कई और लोग शामिल हो सकते हैं, रकुल प्रीत ने इन बातों का दावा किया हुआ है, तो उनसे दोबारा पूछताछ की जरूरत पड़ेगी। तो जहां रिया चक्रवर्ती की मुश्किल बढ़ेगी, रकुल प्रीत की भी मुश्किल बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुश्किल इस वक्त है वो है दीपिका पादुकोण के लिए, जिसको लेकर लगातार करिश्मा से पूछताछ चल रही है। करिश्मा उसी कौन कंपनी के लिए काम करती थी जिसके लिए जया शाह काम करती थी, और जया शाह दोनों उस ग्रुप का हिस्सा थी जिसमें कि ड्रग चैट हुई थी 2017 में। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कई ऐसी चैट हुई थी। अब आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल है। दीपिका क्या करती है अब देखना होगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मुनीश, सीधे लिए चलते हैं हमारे साथ। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं दीपिका के घर के बाहर से। हमारे साथ मौसमी सिंह हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं और अशोक सिंघल एनसीबी के दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। एक बार सीधा मौसमी आपके पास आते हुए, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं दीपिका और रणवीर की। देखिए, एक के बाद एक आ रही जानकारी मुश्किलें बढ़ा रही है। ड्रग चैट ग्रुप की जया साहा और करिश्मा के साथ एडमिन थी दीपिका पादुकोण। ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। कितना तनाव, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी अंजना, और बातों बातों में किन किन का जिक्र चला आएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या वो सिर्फ प्यादे हैं, क्या वो सिर्फ मोहरे हैं? कौन है इस पूरे ड्रग रैकेट का किंग पिन? अगर ड्रग चैट की एडमिन थी दीपिका पादुकोण, तो क्या उनको प्यादा कहेंगे या सिर्फ एक कड़ी, या फिर उनको किंग पिन, या ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, दो बड़ी बातें सामने आ रही है। एक, रकुल प्रीत का जो खुलासा है, क्या रकुल प्रीत, क्या सिमोन खंबाटा, क्या जया साहा, क्या दीपिका पादुकोण और करिश्मा, ये सब आपस में कनेक्टेड है? क्या पूरा एक क्लब चल रहा था, ड्रग क्लब चल रहा था बॉलीवुड में? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा खुलासा कि एक ग्रुप था। इस पूरे जिस तरह से बात हो रही है नशीले पदार्थों की एक्सचेंज और ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट के लिए, और उसमें दीपिका पादुकोण जया साहा के साथ एडमिन थी। अगर ये तथ्य एनसीबी के पास है अंजना, और जिस तरह से एनसीबी बहुत फूक के कदम उठा रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि कोर्ट में सिर्फ व्हाट्सएप चैट नहीं, उसको कोरॉबरेट करने के लिए, यानी कि उसको जोड़ने के लिए एविडेंस देने पड़ेंगे। यही वजह है कि एक एक करके रकुल प्रीत हो या करिश्मा को बुलाया जा रहा है। अगर छुपाने की कोशिश हो रही है तो 100 एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं झूठ पकड़ा जाता है। उसी में दीपिका पादुकोण को कल आना है। आज बड़ी बेचैन होंगी दीपिका, क्योंकि लगातार करिश्मा उनकी करीबी रही है, और जो चैट सामने आई है, उस चैट ने उनकी नींद जरूर उड़ा दी होगी। एक बड़ा ब्रांड जिसको धक्का तो लगा ही है अंजना। देखना ये है कि सिर्फ ब्रांडिंग की बात नहीं है, क्या वो एक ड्रग रैकेट की आरोपी या मुख्य आरोपी के तौर पे उभरती है, या अपने आप को बेल आउट कराती है इन संगीन आरोपों से? और क्या ये सिर्फ छोटी मछली है, बड़ी मछलियां और है इस बॉलीवुड के समुंदर में? ये बड़ा सवाल। ये कई लोग बोल रहे हैं मौसमी कि अभी तक सिर्फ फीमेल एक्टर्स की बात सामने आई है, क्या और भी ऐसे लोगों के नाम आ सकते हैं? अशोक सिंघल हमारे साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या तस्वीर, क्या जानकारी वहां से आ रही है रकुल प्रीत को भी लेकर? और कल की पूरी तैयारी होगी, दीपिका पर सबसे ज्यादा नजर पूरे देश की होगी, इस बात का एहसास एनसीबी में भी होगा, ब्यूरो में भी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं अंजना। रकुल प्रीत सिंह तो थोड़ी देर पहले यहां से निकल गई है पूछताछ के बाद। अभी करिश्मा से पूछताछ चल रही है, जो कि बहुत अहम होगा अंजना, क्योंकि दीपिका पादुकोण और करिश्मा की चैट सामने आई थी। उसी के बाद ये चीजें खुलासा हुआ था दीपिका पादुकोण को लेकर के, और उनको सम्मन किया गया था। और दीपिका पादुकोण को लेकर पूरे देश की नजरें हैं। असली खबर जो नजरें बॉलीवुड की होंगी, बहुतों की नींद उड़ी हुई होगी। उनको कहीं ये, हर किसी को ये लग रहा होगा कि मेरा नंबर ना पड़ जाए। जब से दीपिका पादुकोण को सम्मन हुआ है अंजना, तब से बहुत लोग रात को सो नहीं पाए होंगे, स्थिति बनी हुई है। दूसरी बात यह है, जो व्हाट्सएप ग्रुप ने सामने आया कि जिसकी एडमिन दीपिका पादुकोण थी, तो कहीं ना कहीं जया शाह, करिश्मा और दीपिका पादुकोण, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ एक चैट के लिए नहीं होगा कि एक चैट जो 2017 की है, इसमें बहुत सी चीजें हुई होंगी।
जो कि अभी एनसीबी ने खुलासा नहीं किया। अभी चीजें खुलेंगी, करिश्मा से बातचीत में और चीजें खुलेंगी और कल दीपिका पादुकोण से भी और चीजें आगे कड़ियां खुलने की, पिटारा खुलने की उम्मीद है और फिर करिश्मा और दीपिका पादुकोण को साथ साथ बिठा करके बातचीत की जाएगी। उसके बाद बहुत चीजें खुलेंगी। अंजना सिर्फ यहीं तक नहीं है, बॉलीवुड के अंदर हड़कंप मचा हुआ है दीपिका पादुकोण को संबंध देने के बाद। चीजें ऐसी हैं कि बहुत से बॉलीवुड तारे वो देख रहे हैं दीपिका पादुकोण से बातचीत के बाद क्या निकल के आता है। कहीं किसी का नाम तो नहीं ले दी कि दीपिका पादुकोण कहीं क्या बताएगी चैट को लेके, एडमिन ग्रुप को लेके क्या बताएंगी, जो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, क्योंकि जय शाह भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है और जय शाह का संबंध जो है चैट और बातचीत कईयों के साथ निकली है, चाहे वो सारा अली खान हो, चाहे श्रद्धा कपूर हो, कईयों के साथ निकली है। तो क्या यहीं तक सीमित है? और भी बहुत से नाम हो सकते हैं। जो खबरें आ रही हैं कि बॉलीवुड के बहुत सारे नाम हैं अंजना इस बात को लेकर के, इसीलिए हड़कंप है। सिर्फ अभी तक कुछ ही नाम आए, दीपिका पादुकोण का बड़ा नाम है, लेकिन और बड़े नाम आ सकते हैं। ये जानकारियां आ रही हैं। इसी बात को लेकर बॉलीवुड के बहुत से सितारे बेचैन है, परेशान है। उनको लग रहा है कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा कहीं और लोगों के नाम तो न ले दे, खासतौर से दीपिका पादुकोण का। इसीलिए दीपिका पादुकोण अंजना बहुत तैयारी कर रही है अपनी लीगल टीम के साथ मिलकर के। गोवा में जब मैं मौजूद था, वहां भी दीपिका पादुकोण को जैसे ही संबंध की जानकारी मिली, लीगल टीम से बात की। परिवार से तो बात कर ही रही थी लगातार, रणबीर सिंह भी वहां लेने पहुंचे, लेकिन लीगल टीम से कि कैसे किया जाए, एनसीबी के जो सवाल होंगे, क्या क्या पॉसिबल सवाल हो सकते हैं, उन सब की तैयारी दीपिका पादुकोण कर रही है अंजना। असली बात यह कि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उनको एनसीबी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। वो अपने तरीके से ग्रिल करेंगी, उनको एक के बाद एक कड़ियां जोड़ेंगी। अभी तो दीपिका पादुकोण को ये पता नहीं है कि एनसीबी के पास एक ही चैट नहीं, बहुत सारी जानकारियां हैं उनके पास, जो कि एनसीबी ने अभी पत्ते नहीं खोले, हमने अभी जानकारियां नहीं दी हैं। एक ही चैट सामने आया, तो दीपिका पादुकोण को तैयारी करनी पड़ेगी मजबूती के साथ। कोई डायलॉग यहाँ नहीं बोल सकती हैं, वो कोई रीटेक नहीं कर सकती। लेकिन सवाल ये होगा कि एनसीबी के सामने उनको जो चैट आया, उसके अलावा बहुत सी जो लिंक एनसीबी उनसे जोड़ेगी, उसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। और दीपिका पादुकोण बच नहीं सकती। क्या खुद के लिए कंजम्पशन कर रही थी उस वक्त किया, या पहले से करती आ रही थी, या अभी भी कर रही हैं, या किसी और के लिए मंगवाया था? ये तमाम चीजें अंजना होंगी और मीडिया से बचती घूम रही है। कल भी जब गोवा में, मैं 2 दिन से गोवा में था, तो बहुत कोशिश कर रहे थे सब मीडिया के लोग, लेकिन वो बच रही थी। उससे पहले बहुत चीजें बोलती थी अपनी परेशानी, डिप्रेशन को लेके, एंजाइटी को लेके, कैसे निकले उनसे बाहर, क्या उस वक्त भी ड्रग लिया उन्होंने, किन वजह से, कैसे वो बाहर निकली, ओवरकम कैसे किया, ये तमाम चीजें पता चलेंगी। अंजना और दीपिका पादुकोण, रणबीर सिंह बड़े मीडिया फ्रेंडली हुआ करते थे, बड़े पोज दिया करते थे मीडिया के सामने, लेकिन कल उन्होंने मीडिया की तरफ देखा भी नहीं अंजना, क्योंकि बहुत परेशान है, बेचैन है कि कैसे एनसीबी का सामना किया जाएगा। ये तमाम चीजें अंजना है, दीपिका पादुकोण के लिए आसान नहीं होगा। आज की रात तो बिल्कुल आसान नहीं होगी, क्योंकि कल एनसीबी के सामने उनको पेश होना है, हाजिरी लगानी है और तमाम सवालों का जवाब देना है। टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो हम दिखा रहे हैं, भी नहीं होंगे, बहुत सी जानकारी एनसीबी ने संभाल कर रखी हुई है। हाँ, रकुलप्रीत से आज पूछताछ हुई है। बाकी के 3 चेहरे जो बड़े चेहरे हैं, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा दीपिका पादुकोण का, कल उनसे पूछताछ होनी है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये सब आप सोचिए, बताया जा रहा है 10 से लेकर 11, साढ़े 11 के बीच में ये सब एक के बाद एक एनसीबी के दफ्तर में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ड्रग्स के मामले में अधिकारियों के सामने सवालों के जवाब देने के लिए पेश होने वाली है। मुनीश, इस बीच जो रकुलप्रीत से सवाल जवाब हुआ है, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि रिया वाला कनेक्शन यहां पर एस्टैब्लिश हो रहा है। प्रिया को कैसे जानती है? ड्रग्स कनेक्शन में रिया ने आपका नाम लिया है। क्या आपने कभी ड्रग्स मंगवाई है? इन तमाम सवालों पर आज एनसीबी ने जानकारी रकुलप्रीत से ली है और रकुलप्रीत ने बल्कि रिया के खिलाफ तमाम बातें कही हैं। तो रिया ने पहले रकुलप्रीत का नाम लिया, अब रकुलप्रीत ने सवालों के जवाब देते हुए पूरी बात बताई है। जल्दी से मुनीश इस पर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पहले तो कह रही थी पूरी तरह से, जो इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया था, कहा मेरा ड्रग टेस्ट करा लीजिए, सुशांत पर आरोप लगा दिया कि वो ड्रग्स लेते थे, जो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है। लेकिन इसमें रकुलप्रीत कहां से आती है? इसमें वो तमाम किरदार कहां से आते हैं जिनके साथ इस तरह की ड्रग पार्टीज की बात हो रही थी? ये वो सवाल है जो आज एनसीबी की इस तफ्तीश के साथ बहुत बड़े और खड़े दिखाई दे रहे हैं।
जी बिल्कुल, और इसके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अंजना, क्योंकि देखिए वो आरोपी हैं सुशांत की मौत को लेकर। और जब एनसीबी ने इस मामले की जांच को खंगालना शुरू किया तो ड्रग्स के तार एक के साथ एक जुड़ते गए। जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए यहाँ पर एनसीबी ने सवाल जवाब करना शुरू किया तो सबसे पहला ठीकरा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर फोड़ दिया, जो कि अब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दूसरा उन्होंने ठीकरा फोड़ा कि जब वो ड्रग्स कब से लेती थी, कब से नहीं लेती थी, उसको लेकर उन्होंने सीधा सारा अली खान के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया कि दरअसल ड्रग्स तो सुशांत सिंह राजपूत ने तब लेना शुरू किया जब वो सारा अली खान के साथ में केदारनाथ की शूटिंग करते थे। उसके बाद उन्होंने फिर से एक बार वो राग अलापा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, इसके लिए वो ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो आरोप अपने सिरे से हटाकर दूसरों के ऊपर लगा रही थी। और इसी कड़ी में उन्होंने रकुल प्रीत का भी नाम जोड़ दिया, जो कि रिया चक्रवर्ती की बेहद करीबी दोस्त रह चुकी हैं। और अपने बयान में उन्होंने कहा कि रकुल प्रीत जो हैं वो भी ड्रग्स लेती हैं। पावना लेक में जो रिजॉर्ट है जहां पे अक्सर जाया करते सुशांत सिंह राजपूत घूमने के लिए, वहां के बोट हाउस मैनेजर ने भी अपना बयान दिया था। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने भी बयान दिया था कि वहां पर पार्टियां होती थी, पार्टियों में रकुल प्रीत वहां पे ड्रग्स लेती थी। ड्रग्स को लेकर चैट भी सामने आई और उसमें रिया चक्रवर्ती ने बोला कि मेरा सामान जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो मुझे वापस चाहिए, वो मेरे घर पे पहुंचवा दो। तो आज जब रकुल से पूछताछ हुई तो रकुल ने इस बात को साफ किया कि हाँ उनका सामान था, हाँ उसमें ड्रग्स था, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, रिया चक्रवर्ती के लिए था। तो कहीं ना कहीं वो पुरानी कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें ले डूबेंगे, वही हाल यहाँ पर लग रहा है। रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक नए नामों का तो खुलासा किया हुआ है, लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो आरोपी हैं और अभी जिन लोगों से पूछताछ हो रही है वो आरोपी नहीं है, वो शक के घेरे में है। ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि एनसीबी और कौन से सबूत इकट्ठा करती है। लेकिन रकुल ने जो बयान दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि रकुल ने सीधा आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाया हुआ है। और रिया चक्रवर्ती ने पहले क्या कहा था कि मैंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया हुआ है। अगर आपने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया हुआ है तो आप ड्रग्स को अलग अलग जगह पर क्यों ले जा रही थी। एक कुरियर की भी बात सामने आई थी, सुशांत सिंह राजपूत से उन्होंने कुरियर मंगवाकर अपने घर में ड्रग्स को पहुंचवाया हुआ था। दूसरी बात अब सामने आ रही है कि उन्होंने रकुल प्रीत सिंह के घर पर भी उन्होंने ड्रग्स रखवाई थी। उसके अलावा 2017 में गौरव आर्या का चैट आपको याद ही होगा अंजना। तो कुल मिलाकर ये तो समझ में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को लेकर लिप्त रही हैं काफी समय से। अब ये देखना होगा कि एजेंसी जो है एनसीबी और कौन से सबूत वो इकट्ठा कर पाती है। एक सवाल है, एक तरफ जहां रिया चक्रवर्ती ये रकुल और रिया वाला तो पूरा मामला साफ हो गया, खुद तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। रिया ने रकुल का नाम लिया, रकुल ने पूरा बता दिया किस तरह से ये सब कुछ होता था और ये रकुल के घर पहुंचने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि रकुल से ये मामला तो आगे बढ़ ही रहा है, दीपिका के मामले में क्या एनसीबी 2017 के आगे मामले को ले जा पाई है तफ्तीश में? क्या 2017 के आगे मामला बढ़ा है जांच में? कहीं जैसा करिश्मा किसी से भी पूछताछ में इस तरह की कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है अंजना। और इसके लिए एनसीबी ने जो लिस्ट बनाई हुई है उनकी लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 13 से 14 ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं, बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिनसे कि लगातार पूछताछ करने की कोशिश एनसीबी कर रही है। लेकिन एनसीबी को पता है कि अगर बड़े कलाकार के ऊपर हाथ डालना है, क्योंकि एक से एक बड़े लॉयर्स को वो साथ में लेकर आएंगे, तो उनके ऊपर अगर हाथ डालना है तो और भी सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। और यही वजह है कि जब पूछताछ शुरू हुई है, जया शाह ने कई नामों को उगला हुआ है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब जया शाह से जब पूछताछ हो रही थी तो कई बॉलीवुड के कलाकारों से वो संपर्क में थी। दीपिका पादुकोण इसके लिए भी ज्यादा मुश्किल में पड़ेंगी अंजना, क्योंकि जो 2017 की वो चैट है उसमें एक और बात है कि कोको क्लब में आज रात को पार्टी है, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो, करिश्मा को उन्होंने बोला हुआ था। और उसी कोको क्लब में रात को पार्टी भी होती, यानी कि व्हाट्सएप चैट तो सही है। दूसरा, उस पार्टी में 3 से 4 और बड़े सितारे पहुंचे थे, मेरे पास में वो नाम है, लेकिन चूंकि उनको समझ नहीं गया है वो नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। लेकिन उस पार्टी में वो लोग भी पहुंचे हुए थे। ड्रग्स का मकसद था वो पार्टी। क्या उस पार्टी में और भी जो सितारे पहुंचे हुए थे उन्होंने ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था, इस बात की जांच पहले से ही शुरू हो चुकी है। जिस अमित के जरिए ड्रग्स पहुंचवाने की बात उस चैट में की जा रही है, उसको भी जल्दी ही समन कर पूछताछ की जाएगी, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि जो करिश्मा आज बताएंगी या फिर दीपिका कल बताएंगी वो सही है या नहीं है। तो एनसीबी अपनी तरफ से तैयारी तो पूरी कर रहा है। उनका कहना है कि ये लिस्ट बहुत आगे तक जा रही है। अभी तक महिला मंडली का नाम सामने आया है, जो कि बॉलीवुड
बॉलीवुड में ड्रग्स लिया करती थी, लेकिन कई ऐसे पुरुष सितारे भी हैं जो कि दीपिका पादुकोण या उससे भी बड़े सितारे हैं बॉलीवुड में। तो आगे चल के नामों की लिस्ट तो पहले से तैयार है, सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। एनसीबी का कहना है कि जिसने भी कभी भी ड्रग्स लिया हुआ है, एक भी अगर सबूत आता है तो वो इस बात को भूल जाएंगे कि वो कितना बड़ा सितारा है। गैर कानूनी अगर काम किया हुआ है तो उसकी सजा उसको मिलेगी ही, भले से उनका कोई भी ब्रांड वैल्यू हो। अगर हमारे पूछताछ करने से उनकी ब्रांड वैल्यू खराब होती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो फर्क पड़ता है कि आपने गैर कानूनी काम किया हुआ है तो उसके लिए आपको एजेंसी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप गिरफ्त में भी आ सकते हैं। रकुल ने माना कि रिया से ड्रग्स चैट हुई। करिश्मा ने कहा कि ड्रग्स चैट वाली ग्रुप की एडमिन दीपिका थी। कल दीपिका की एनसीबी में पेशी है। ये रिपोर्ट। रकुल पर सवालों की बौछार। दीपिका के लिए सवाल तैयार। बॉलीवुड की मस्तानी का इंतजार। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पेशी की घड़ी पास आती जा रही है। बस एक रात का फासला है। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण को कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना होगा। सवालों की बौछार का सामना करना होगा। दीपिका से पूछताछ के लिए एनसीबी की सवालों की लिस्ट भी तैयार है। सवाल उस ड्रग चैट से शुरू होगा, लेकिन कहां खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। करिश्मा से ड्रग्स चैट पर क्या कहना है? चैट में हैश गांजा का जिक्र क्यों आया? चैट में माल का मतलब क्या था? क्या आपने ड्रग्स मंगवाई थी? अगर हाँ तो भुगतान किसे किया? ड्रग्स चैट वाला अमित कौन है? क्या आपने ड्रग्स अपने लिए मंगवाई? आपने कब कब ड्रग्स मंगवाई? क्या आप किसी पेडलर के संपर्क में भी हैं? आपने कितने लोगों से ड्रग्स मंगवाई? क्या बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टियों में जाती हैं? ड्रग्स पार्टियां कहां कहां होती हैं? सवालों की बौछार भी हो रही है और आज ही की तारीख में कल की बुनियाद भी रखी जा रही है। रकुल से रिया का कनेक्शन तो होगा ही होगा, करिश्मा से दीपिका का कनेक्शन भी सामने आएगा। और मुझे लगता है कि इस कवरेज को बाकी लोग जिस तरीके से देख रहे हैं उतने ही ध्यान से देख रही होंगी वो बॉलीवुड की सारी अभिनेत्रियां, जिसमें हीरोइन नंबर 1 भी शामिल है। दीपिका कल रात गोवा से मुंबई लौटी। उनके पति रणवीर सिंह उनके साथ थे। दोनों के चेहरे बता रहे थे कि मुसीबत बड़ी है और इससे पार पाना आसान नहीं होगा। खबरें तो ये भी आई कि रणवीर सिंह ने भी साथ आने की अर्जी दी है, लेकिन एनसीबी सूत्रों ने आज तक को बताया कि ऐसी कोई गुजारिश नहीं की गई और अगर की भी जाती तो इसे मंजूरी नहीं मिलती। दीपिका की परेशानी उस दिन बढ़ गई थी जब उसकी ड्रग्स चैट सामने आई। 28 अक्टूबर 2017 की इस चैट में वो कौन कंपनी की मैनेजर करिश्मा से बात कर रही थी। इस बातचीत में ड्रग्स का भी जिक्र आया। दीपिका हैश की मांग कर रही थी, माल के बारे में पूछ रही थी। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन की पोल सुशांत मामले में जांच के दौरान खुली। रिया और क्वान कंपनी की एक और मैनेजर जया साहा की चैट सामने आने से क्वान कंपनी घिर गई। एनसीबी ने रिया पर शिकंजा कसा तो जया साहा बेनकाब हो गई और जया साहा से पूछताछ में करिश्मा भी बेपर्दा हो गई। करिश्मा के फोन को खंगाला गया तो दीपिका की 3 साल पुरानी ड्रग्स चैट सामने आ गई। आज एनसीबी रकुल के साथ साथ करिश्मा से भी पूछताछ कर रही है। जाहिर है करिश्मा से सवाल दीपिका से चैट को लेकर होगी। अब सवाल उठता है कि करिश्मा ने क्या क्या बताया। करिश्मा के जवाब से दीपिका की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। संभावना है नारकोटिक्स ब्यूरो की भी यही रणनीति हो कि दीपिका की पेशी से पहले करिश्मा से पूछताछ की जाए। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 2 एफआईआर की है। एफआईआर संख्या 15/20 में दीपिका, रकुलप्रीत और सिमोन के नाम है। इसी एफआईआर में क्वान की मैनेजर्स के नाम भी हैं। अब इंतजार कल सुबह 11 बजे का है, जब दीपिका की गाड़ी मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस तक पहुंचेगी और फिर उनका एनसीबी के सवालों से सामना होगा। मुंबई से मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हैं और अशोक सिंघल लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। जांच आगे बढ़ रही है और वाकई ये जांच अब अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। रकुल ने रिया के बारे में बता दिया, रिया ने पहले रकुल के बारे में बता दिया था। खुद तो डूबेंगे सनम, अब तुम्हें भी ले डूबेंगे। दूसरी तरफ करिश्मा जो आज कहेंगी वो दीपिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। श्वेता, कल जब पूछताछ होगी। बिल्कुल, आज जो कुछ करिश्मा यहाँ पर कह रही है, अंदर इस समय पूछताछ चल रही है करिश्मा से। सुबह ही पहुंच गई थी वो, रकुलप्रीत सिंह पहुंची, उसके 1 घंटे के अंदर करिश्मा भी भीतर दाखिल हो गई थी जब हमने वो तस्वीरें दिखाई थी अंजना। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, दरअसल यही समझना होगा कि एक तरह से दीपिका पादुकोण का क्वेश्चनेयर यहाँ पर तैयार हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, उसमें सवाल जोड़े जा रहे हैं और उसमें वो तर्क भी जोड़े जा रहे हैं कि अगर दीपिका कोई जवाब अपना सोच कर आ रही होंगी, जो आज अपने वकीलों की फौज के साथ जिसकी तैयारी कर रही हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब जानने के साथ साथ ये भी जरूरी होगा कि उन्हें काउंटर किया जाए। करिश्मा की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उन सारी चीजों को जोड़कर करिश्मा क्वान के साथ नाम जुड़ने के कारण यहाँ पर उस संस्था से भी, उस ऑर्गेनाइजेशन की भी पूरी पूछताछ, पूरी पड़ताल होनी जरूरी है। क्या ऐसा है उसमें कि एक के बाद एक सारे लोग उसी के साथ जुड़े हुए हैं? दीपिका पादुकोण आज बहुत ध्यान से देख रही होंगी, सुन रही होंगी, जानने की कोशिश कर रही होंगी कि अंदर जो चल रहा है, जो पूछताछ चल रही है, उसमें क्या निकल कर आ रहा है। क्योंकि 2 बजे रकुलप्रीत तो निकल गई यहाँ से, रिया के ऊपर भले ही आरोप लगाकर गई, चूंकि रिया ने पहले रकुलप्रीत का नाम ले लिया था, लेकिन अब जब करिश्मा बोल रही है तब कल जो होने वाला है उसकी नींव आज रखी जा रही है। आज इस पूछताछ में जो कुछ जवाब निकल कर आ रहा है अंजना, उसी के आधार पर दीपिका पादुकोण को कल घेरा जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे, कटघरे में उन्हें खड़ा किया जाएगा। और वो तैयारी पूरी है एनसीबी की तरफ से। अशोक सिंघल, दीपिका पादुकोण, कल तो सारा अली खान, श्रद्धा कपूर सब यहां आने वाली हैं। अशोक। बिल्कुल अंजना, एनसीबी ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, पूरा होमवर्क उन्होंने किया हुआ है। जो लिंक है, जो कड़ियां, उनको पहले से जोड़ रखा है। चैट सिर्फ दीपिका पादुकोण का एक ही सामने आया है 2017 का, लेकिन बहुत सी जानकारियां एनसीबी के पास हैं दीपिका पादुकोण को लेकर के अंजना। और एक खबर जो अभी थोड़ी देर पहले करिश्मा के उस बातचीत से निकली है एनसीबी में जांच के बाद, उसमें एडमिन ग्रुप जो बना रखा था, एक ग्रुप जो बना रखा था, उसकी एडमिन दीपिका पादुकोण थी, जिसमें जयाशा और करिश्मा थी। तो एक ही चैट के लिए ये ग्रुप नहीं बनाया था उन्होंने, व्हाट्सएप ग्रुप। और भी बातचीत हुई होगी जो कि एनसीपी के राडार पे रही होंगी, जो एनसीपी की जानकारी में है, वो सब पूछी जाएंगी करिश्मा से भी और दीपिका पादुकोण से भी। करिश्मा से आज बातचीत होगी, उसके बाद दीपिका पादुकोण से होगी, फिर दोनों से इकट्ठे बिठा करके बातचीत होगी, आमने सामने चीजों को कोरिलेट किया जाएगा। और अंजना, इतना ही मामला नहीं है, ये जानकारी जो है बहुत सी इनके पास, एनसीबी के पास, उससे पूरी तहकीकात करने के बाद ये चीजें आगे खुलेंगी, ये कड़ियां दूर तक जाएंगी, पिटारा खुलेगा जानकारियों का, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं। और बड़े बड़े लोगों की नींद इसीलिए नहीं आ रही, लोगों को नींद हराम हो गई है कि उनको एक एक पल की नजरें करिश्मा के ऊपर है। दीपिका पादुकोण से जब पूछताछ होगी कल, उस पर नजर रहेगी बॉलीवुड के बहुत से लोगों की कि कहीं हमारा नंबर तो नहीं पड़ रहा, कभी दीपिका ने हमारा नाम तो ले दिया। पहली बात तो ये देखनी होगी दीपिका पादुकोण उस 2017 की चैट के बारे में क्या कहती हैं, क्या खुद कंजम्पशन किया या किसी और के लिए मंगवाई, ये तमाम चीजें खुलेंगी अंजना। सिर्फ इतना ही एक चैट तक सीमित नहीं है ये मामला। श्रद्धा कपूर आने वाली है, सारा अली खान आने वाली है, और खास बात यह कि जया शाह बहुत लोगों से टच में थी, बहुत लोगों के साथ उनका लिंक था ड्रग को लेकर के। तो और दीपिका पादुकोण के जो ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी जया शाह है। करिश्मा का चैट आया था पहले दीपिका पादुकोण का, लेकिन जया शाह भी उसके अंदर है। तो बहुत सी पार्टियां हुई, बहुत सी चीजें हुई, तो ये लिंक लंबे चलने वाले हैं, ये कड़ियां बहुत दूर तक जाएंगी अंजना। इसी को लेके बड़े बड़े सितारों की, बहुत से लोगों की नजरें है, और खास तौर से दीपिका पादुकोण की बातचीत पर जो उनसे पूछा जाएगा, क्या जानकारियां वो देती है। इसीलिए दीपिका पादुकोण अपने लीगल टीम के साथ लगातार बातचीत कर रही है कि क्या क्या पॉसिबल सवाल एनसीबी पूछ सकती है और करिश्मा से पूछने के बाद क्या निकलता है। इन तमाम चीजों पर नजरें बनाई हुई हैं सब लोगों ने। बिल्कुल, आइए आपको सीधे अब मुनीश के पास लिए चलते हैं। मुनीश, देखिए, मुझे 3 चीजों पर आपसे जानकारी चाहिए। एक तो रकुल ने जो ये रिया के बारे में तमाम बातें कही हैं, इसका अल्टीमेटली ये किस तरफ जाएगा? क्या ये रिया की मुश्किलें भी बढ़ाएगा और रकुलप्रीत के लिए इसका क्या मतलब है? दूसरी बात, रकुलप्रीत हो, श्रद्धा कपूर हो या फिर सारा अली खान, ये तीनों रिया चक्रवर्ती और उस पूरे
केस से जुड़ती हैं। दीपिका, जैसा करिश्मा, इनका एक अलग मैटर बन रहा है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और तीसरा सवाल, जो करण जौहर की पार्टी वाला वीडियो एनसीबी को दिया गया है, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, वो केस कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, उस पर क्या अपडेट है? जी देखिए अंजना, सबसे पहले जो आपने सवाल किया हुआ है कि रकुल प्रीत ने आज जो कुछ भी एनसीबी को बताया हुआ है, देखिए ये मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में नाम लिया हुआ था रकुल प्रीत का। उसके अलावा एक चैट थी जिसमें यह कहा गया था कि मेरा सामान जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो मुझे वापस यहाँ पर पहुंचवा दो। अब रकुल ने ये बात कही हुई है एनसीबी को कि हाँ वो सामान जो था मेरे पास में था, सामान से उनका तात्पर्य था ड्रग्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साबित होती है यहाँ से कि ड्रग्स रकुल प्रीत के पास पड़ा हुआ था। अगर आपने ड्रग्स रखा हुआ है वो भी गैर कानूनी है तो कहीं ना कहीं वहां पे रकुल की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ेगी रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ठीकरा फोड़ा, जो कि अब इस दुनिया में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं है। दूसरा ठीकरा उन्होंने फोड़ा था सारा अली खान के ऊपर कि सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स लेने की शुरुआत सारा अली खान की वजह से की थी। और फिर उसके बाद में रिया चक्रवर्ती ने रकुल का भी नाम लिया था, कहा था कि जो पावना लेखा उसका रिजॉर्ट है वहां पर पार्टीज होती थी, रकुल भी पहुंचती थी, वो भी ड्रग्स लेती हैं। तो ये सारे आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो अब रिया चक्रवर्ती ने रकुल के ऊपर लगाए थे, अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर उल्टे आएंगे क्योंकि जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में है और एनसीबी के पास में आधार होगा कि रकुल ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो खुलासे किए हैं उसको लेकर फिर से पूछताछ होना जरूरी है, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो की हुई है इस मामले को लेकर, देखिए रकुल ने जो कुछ भी बताया हुआ है उससे एक बात तो साफ हो रही है कि कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं। जो ड्रग्स की बातें सामने आ रही थी रिया चक्रवर्ती को लेकर, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत मामले से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यहां पर यह देखनी होगी क्योंकि 2017 में गौरव आर्या से चैट था जबकि वो सुशांत के साथ में मौजूद नहीं थी। उसके अलावा उन्होंने 2018 में भी चैट की हुई थी। तो ये तो बात साफ हो जाती है कि सुशांत से मिलने से पहले ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी। भले से उन्होंने एनसीबी के एसी दफ्तर में कहा था कि उन्होंने ड्रग्स कभी कंज्यूम नहीं किया हुआ है। अगर ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया हुआ है तो आप ड्रग्स को लेकर बातचीत क्यों कर रही थी, क्यों आपका इंटरेस्ट था, क्यों आप अपने ड्रग्स को कहीं और रखवा रही थी। तो इन सारे सवालों की वजह से जो रिया चक्रवर्ती हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अब तीसरे सवाल पे मैं आता हूं आपके। देखिए करण जौहर की जो पार्टी की वीडियो आई है, अनाधिकारिक तौर पर एनसीबी उस मामले में तफ्तीश कर रही है। वो पता करना चाहती है सबसे पहले कि क्या वीडियो सही है या नहीं है, और अगर वीडियो सही पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में दिख रहे सभी लोग करण जौहर या फिर जो बाकी के लोग हैं, सारे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसीलिए अभी तक एनसीबी सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि अनाधिकारिक तौर पर उन्होंने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले पता किया जाएगा कि क्या वीडियो सही है या नहीं है। अगर डॉक्टर्ड वीडियो नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में सभी लोग जो हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में अगर जो आरोप लगे हैं ड्रग्स लेने को लेकर, अगर वो आरोप सही भी होते हैं या गलत होते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ेगी। और आगे मैं बता दूं आपको अंजना, 30 सेकंड और लगेंगे। देखिए एनसीबी का वही दफ्तर है जहां पर धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए दो लोग, क्षितिज प्रसाद और उसके अलावा अनुभव, दो लोग जो हैं धर्मा प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं और इन दोनों लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। सूत्रों का मानना है कि इनके संपर्क में आए हुए कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं जो कि धर्मा प्रोडक्शन, जो कि करण जौहर का है, उसके लिए काम करते थे। तो मुश्किलें कई लोगों की बढ़ेंगी, कई और नाम सामने आएंगे। एनसीबी अपनी तफ्तीश को बढ़ा रहा है। अभी जो काम कर रही है एनसीबी, वो होमवर्क कर रही है, अपने जो ग्राउंड वर्क है उसको पूरा कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है और सबूत इकट्ठा करने के बाद एक के बाद एक जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है एनसीबी। अंजना। बिल्कुल श्वेता, आपके पास आते हुए अगर इस पूरे मामले को हम देखें, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ये मामला आगे बढ़ा था। ऐसे चैट मिले सीबीआई और ईडी को जो उन्होंने एनसीबी को बुलाया, कहा आप स्पेशलिस्ट हैं, आप ड्रग्स की जांच को आगे ले जाइए। लेकिन ये जो रिया ने इंटरव्यू में हमें समझाने की कोशिश की थी और देश को कि ड्रग्स तो सुशांत सिंह राजपूत लेते थे, एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाया जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए दुनिया में नहीं था। अब आज ये सवाल पूछा जाएगा ना कि मैडम ये रकुल प्रीत के साथ क्या कर रहे थे आप, ये जो पूरा आपका ड्रग्स का गैंग था, ये सभी लोग क्या कर रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति पर आपने सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है।
वाकई, और उनकी ही दोस्त रकुलप्रीत सिंह बताई जाती हैं, लेकिन अब अगर उनका नाम लिया गया है तो यहाँ पर यह भी समझना होगा कि ये दोस्ती भी किस तरीके की है अंजना, क्योंकि रिश्ते जिस तरीके के निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं। किसने सोचा था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच एक तरह से यहाँ पर शुरू की गई थी और उसके बाद से एक के बाद एक ऐसी कड़ियां जुड़ी एनसीबी ने, लेकिन इतनी तेजी से काम किया है कि आज की तारीख में अब रकुलप्रीत सिंह या रिया चक्रवर्ती, चाहे कितने भी पक्के दोस्त हों, लेकिन अब दोनों में से एक तो सही है, एक गलत है। रिया चक्रवर्ती अगर ड्रग्स नहीं लेती थी, रकुलप्रीत सिंह के घर में अगर वो ड्रग्स रखे हुए थे तो किसके थे? अगर रकुलप्रीत सिंह झूठ बोल रही हैं तो फिर तो एनसीबी को उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी है। बड़ी हीरोइन हो, छोटी हीरोइन हो, न्याय तो पूरा का पूरा होना है। एक तरफ यहां दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी और उसी समय अंजना साथ में सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन सबकी एनसीबी दफ्तर पर होगी। थोड़ी सी राहत दीपिका महसूस कर सकती है कि जिनसे यहां पूछताछ हो रही है उन पर फौरन कार्रवाई नहीं हुई है। एनसीबी दफ्तर जो है वहां पर सीधी कड़ी कार्रवाई हो जाती है, वो थोड़ा सा सुकून महसूस कर लें। अगर इस समय चर्चा कर रही हैं अपने वकीलों के साथ जानने के लिए कि कौन से तर्क सही होंगे, कौन से तर्क गलत होंगे, तो कम से कम इस चीज के साथ थोड़ा सा वो कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए अंजना, जब सुबह की शुरुआत हुई थी तो रकुलप्रीत सिंह आ रही थी यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा पुलिस की मौजूदगी थी। अब उसका 1/3 के करीब बचा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ करिश्मा बची है। करिश्मा स्टार नहीं हो सकती, लेकिन करिश्मा जिस तरीके की चीजें बता रही होंगी इस समय, वो चीजें जरूर स्टार्स को ले डूब सकती हैं। तो उस समय जो हम यहां पर देख रहे थे तैनाती, चूंकि एक एक्ट्रेस थी, भले ही रकुलप्रीत सिंह का बहुत ज्यादा नाम ना हो, कम से कम हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में, लेकिन उसके बावजूद यहां पर तैनाती बहुत ज्यादा है। अब जो हम देख रहे हैं ये तैनाती तो कम है, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे हैं कि करिश्मा निकले। उस समय तक किस तरह की खबरें सामने आ जाती हैं, क्योंकि अंजना आज तक पर खबर दिखा रहे हैं हम। पूछताछ जो हो रही है, रकुलप्रीत सिंह ने जो बातें कही वो सबसे पहले आज तक ने दिखाई। अब करिश्मा ने जो बातें कही है एनसीबी से पूछताछ में, वो चीजें सबसे पहले हम दिखाएंगे। और इसके साथ ही ये भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि करिश्मा जिस तरह की बातें कहेगी वो दीपिका के सामने किस तरीके से रखी जाएंगी, क्योंकि एक फिक्स्ड क्वेश्चनर इस समय हम दीपिका का नहीं कह सकते हैं। वो तय सवाल तो हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ेंगे बहुत सारे सवाल, क्योंकि करिश्मा इस समय अंदर बहुत अहम बातों के जवाब दे रही है और उसमें दीपिका के लिए ही सबसे बड़ा सरदर्द है अंजना। परतें खुलेंगी और एक एक गुत्थी जो लोगों के मन में है वो सब भी धीरे धीरे साफ होगा। कल तो दीपिका पादुकोण से एनसीबी के इसी दफ्तर में पूछताछ होगी। सामने समंदर की लहरें आप देख रहे हैं, लेकिन वो बवंडर जो इन स्टार्स की जिंदगी में आया है एनसीबी की इस जांच से